अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तोलना आसमान बाकी है, आसमान बाकी है। तो हेलो एवरीवन, आशा है, उम्मीद है मुझे कि आप सभी ठीक होंगे। और चलिए अपनी इस वीडियो में हम क्लास 9th बिहाइव चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, द साउंड ऑफ म्यूज़िक। ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में ये 2 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट इज़ एवलिन ग्लैनी का है एंड सेकंड पार्ट जो है वो बिस्मिल्लाह खान, जो एक शहनाई वादक रहे हैं, उनके ऊपर है। तो स्टार्ट करते हैं। एवलिन ग्लैनी जो एक ऐसी लड़की होती है जो डीफ होती है और डीफ होने के बावजूद भी वो म्यूज़िक को फील कर पाती है। ये स्टोरी हम रीड करेंगे। तो वो कैसे फील करती है, किसी किसी पर्सन में देखिए, सुनने हम बहुत सारे लोग सुनते हैं, लेकिन एवलिन ग्लैनी जो है वो सुन नहीं पाती और वो अपनी इस डिसएबिलिटी के होते हुए भी म्यूज़िक को फील करती है और बहुत ही फेमस म्यूजिशियन बनती है। चलिए लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। Rush hours crowds hostel for position on the underground ट्रेन प्लेटफॉर्म। कह रहे हैं, इस लाइन में बोला गया है कि ट्रेन जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड का हॉस्टल हो रखा है, यानी कि बहुत बुरी तरह से क्राउड हो रखा है। ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, एक स्लिम और बिल्कुल पतली सी लड़की जो कि बहुत छोटी है, देन हर 17 ईयर्स, अपनी 17 ईयर्स की एज से भी कम लगती है, वाज नर्वस, काफ़ी नर्वस फील करती है, जेट एक्साइटेड, लेकिन एक्साइटेड भी है, एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जब उसको वाइब्रेशन फील होती है आ रही ट्रेन की। इट वाज हर फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन था, एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। प्रेस्टिजियस का जो मीनिंग होता है वो बहुत ही फेमस, प्रसिद्ध मीनिंग होता है प्रेस्टिजियस। यहाँ है आपका प्रेस्टिजियस, जिसका मीनिंग होता है फेमस। फेमस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिशियन इन लंदन, लंदन की फेमस अकेडमी होती है रॉयल अकेडमी म्यूजिक की। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फॉर अ स्कॉटिश फॉर्म। डॉन्टिंग का मीनिंग है यहाँ डॉन्टिंग। डॉन्टिंग मीनिंग है फ्राइटनिंग। उसको थोड़ा डर भी फील हो रहा होता है अंदर से, क्योंकि एक जो फ्रेश टीनेजर है और जो कि एक स्कॉटिश गांव से लड़की आई है और जो रॉयल अकेडमी में अपना म्यूजिक दे रही होती है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वाज प्रोफाउंडली डीफ। लेकिन उस लड़की के सामने, उस म्यूजिशियन के सामने बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है कि वो डीफ होती है, वो बहरी होती है। Evelyn Glennie's loss of hearing, एवलिन ग्लैनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। कह रहा है, यहाँ बोला गया है कि एवलिन ग्लैनी की जो लॉस ऑफ हियरिंग, यानी जो वो सुन नहीं पाती थी, वो स्टार्टिंग से नहीं था, वो बिल्कुल धीरे धीरे हुआ। हर मदर रिमेंबरिंग नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग, उसकी मदर ने नोटिस किया कि कुछ गलत हो रहा है। व्हेन द 8 ईयर ओल्ड एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब एवलिन 8 ईयर की होती है और वो अपनी पियानो की टर्न के लिए वेट कर रही होती है। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। वो मूव नहीं करती जब उसको उसकी नेम का कॉल किया जाता है। आई सडनली रियलाइज्ड दैट शी हैड हियर, सेज इजाबेल ग्लैनी। आई सडनली रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, शी डिडंट हियर, कि उसको सुनता नहीं है, सेज इजाबेल ग्लैनी, जो एवलिन की मदर होती है, वो कहती है। फॉर अ क्वाइट वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस। कंसील का मीनिंग होता है छिपाना। कंसील का मीनिंग होता है छिपाना। तो वो छिपाती है अपनी डिफनेस को, काफ़ी टाइम तक मैनेज करके रखने की कोशिश करती है अपने फ्रेंड से और अपने टीचर से। बट बाय द टाइम शी वाज एवलिन, हर मार्क्स हर deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a स्पेशलिस्ट। तो यहाँ पर जो एवलिन के जो मार्क्स वगैरह है और जो एवलिन की हेडमिस्ट्रेस है, वो उसके पेरेंट्स को बुलाती है और कहती है कि एवलिन को एक स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए, क्योंकि जो एवलिन का रिस्पॉन्स होता है ना, वो अच्छा नहीं होता। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हेयरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व्स डैमेज। अब ये पाया जाता है कि जो एवलिन है
उसका नर्व डैमेज हो गया है और जिसके कारण उसकी जो हेयरिंग कैपेसिटी है इम्पेयर्ड यानी वीकेंड हो गई है, इम्पेयर्ड वीकेंड, उसकी हेयरिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत ही वीक हो गई है। दे वर एडवाइज दैट शी वुड बी फिटेड विद hearing aids and sent to a school। अब ये कहा गया कि उसको हेयरिंग एड्स लगवा दिए जाए एंड सेंट टू स्कूल फॉर अ डीफ, और बहरे बच्चों के स्कूल में भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन कहती है कि उसके सामने सब कुछ ब्लैक हो जाता है। कहने का मतलब अब उसको ऐसा लगता है कि जो उसकी उम्मीदें थी, जो जो भी उसने सोचा था वो सब खत्म हो गया, इसलिए वो सोचती है कि सब कुछ ब्लैक हो गया। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन ने गिव अप नहीं किया। एवलिन ने गिव अप नहीं किया बिकॉज शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। अब उसने निश्चय किया, डेटरमाइंड मीनिंग होता है निश्चय करना, टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी, एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। परस्यू का मीनिंग होता है आगे बढ़ाना, परस्यू मीन्स आगे बढ़ाना, हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, म्यूजिक में अपना इंटरेस्ट आगे बढ़ाएगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन। एक दिन उसने नोटिस किया कि एक लड़की जो है ना वो जाइलोफोन बजा रही होती है, एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट, और उसने डिसाइड किया कि वो इसको बजाएगी। शी वांटेड टू प्ले इट टू, वो भी इसको बजाएगी। मोस्ट मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर। बहुत सारे टीचर्स ने, देखिए टीचर्स ने उसको डिस्करेज्ड किया, उसको डिस्करेज्ड किया। बट परकशनिस्ट रोन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन जो परकशनिस्ट होते हैं, परकशनिस्ट कौन होते हैं, जो तबला ड्रम वगैरह प्ले करते हैं, उसने एवलिन के पोटेंशियल यानी उसकी ताकत को पहचान लिया। ही बिगेन टू टर्निंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। उसने दो बड़े ड्रम्स डिफरेंट नोट्स में बजाए। डोंट लिसन थ्रो योर ईयर्स ही वुड से। उसने कहा कि डोंट लिसन थ्रो योर ईयर्स ही वुड से। उसने कहा अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट वुड अदर वे, इसको कुछ अलग तरीके से फील करो। सेज एवलिन सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। एवलिन कहती है कि अचानक से उसने महसूस किया है कि जब हायर नोट्स पे ड्रम बजता है ना तो वो उसके अपने वेस्ट से ऊपर के हिस्से पर उसको महसूस करती है, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डन और डाउन सॉरी, और लोअर जो नोट्स बजते हैं वो उसको अपनी कमर से नीचे के हिस्से पर फील करती है। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। अब फोर्ब ने इस एक्सरसाइज को रिपीट किया, एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। तब एवलिन ने ये पाया कि वो इन डिफरेंट नोट्स को अपनी बॉडी पार्ट्स में फील कर सकती है, अलग अलग जगहों पर। आई हैड लर्न आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। अब वो कहती है कि मैंने सीखा है या पाया है टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, इन साउंड्स को और इन वाइब्रेशन को अपने माइंड और बॉडी में। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। कहता है कि बाकी तो जो उसने अचीव किया अपनी डिटर्मिनेशन से और अपने हार्ड वर्क से अचीव किया। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। अब उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूर द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा। अब उसने यूनाइटेड किंगडम का टूर किया, जब वो यूनाइटेड किंगडम का टूर किया यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। ऑर्केस्ट्रा आपको पता है वही म्यूजिक वगैरह ड्रम वगैरह। बाय द टाइम शी वाज 16, जब वो 16 ईयर्स की थी, इतनी कम एज में अब वो परफॉर्मेंस दे रही थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो म्यूजिक को ही अपनी लाइफ बनाएगी। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए भी ऑडिशन दिया, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। और उसने पूरी इस अकेडमी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन किए। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। अब वो अपने ऑर्केस्ट्रा के साथ सोलो परफॉर्मेंस देती थी। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स,
अपने 3 साल का कोर्स के बाद के अंत में शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, उसको बहुत सारे टॉप अवार्ड भी मिले। And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. एवलिन को लगता था कि उसने कोई हीरोइक अचीवमेंट नहीं प्राप्त की है। इफ़ यू वर्क हार्ड, देखिए कितनी इम्पोर्टेंट लाइन है। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, अगर आप हार्ड वर्क करते हो और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, यू शैल गेट देयर, तो आप वहाँ होंगे, आप उस चीज़ को ज़रूर प्राप्त करेंगे। तो एंड शी गोट राइट टू द टॉप, और वो टॉप में पहुंच गई। द वर्ड मोस्ट sought आफ्टर मल्टी percussionist with the mastery of some 1000 instrument and hectic international schedule। अब उसको एज ए परक्यूशनिस्ट उसको मास्टरी हो गई थी 1000 इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने की, और उसके जो इंटरनेशनल शेड्यूल होता था वो बहुत ही हैटिक यानी बहुत ही बिजी शेड्यूल होता था। उसको एक के बाद एक अपॉइंटमेंट मिलती रहती थी कि हमारे यहाँ शो करो। इट इज़ इंट्रीग्यूइंग मतलब फैसिनेटिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। अब लोग जो है बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते थे, एक्साइटेड होते थे उसके फंक्शन को देखने के लिए, क्योंकि एवलिन जो थी वो एक हियरिंग डिसेबल्ड पर्सन थी। इन आवर 2 hours डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। अब यहाँ पर जो उनका इंटरव्यू ले रहे हैं उन्होंने कहा कि एवलिन के 2 घंटे के डिस्कशन के दौरान उसने एक वर्ड भी मिस नहीं किया। मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, शी लाफ, उसने हंसते हुए कहा कि जो आदमी की दाढ़ी जो बुशी बियर्ड होती है ना, जिसकी दाढ़ी बड़ी होती है, उनको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है। इट इज़, ये देखिए ये आपके सामने एवलिन की पिक्चर है। तो कितने एफर्टलेसली विदाउट एफर्टलेस होकर ये अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को ड्रम प्ले कर रही है। इट इज़ नॉट जस्ट वाचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस। अब एवलिन कहती है कि लिप्स को देखकर ही मैं ये नहीं पहचानती कि कौन क्या बोल रहा है। इट्स द होल फेस, स्पेशली द आइज, वो आइज के और फेस के एक्सप्रेशन को देखकर ही लोगों की बातों को समझती है। शी स्पीक्स फ्लोलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। लिल्ट होता है ए वे ऑफ स्पीकिंग, विल्ट होता है आपका, लिल्ट होता है ए वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने का एक तरीका। तो वो अपनी स्कॉटिश में बिल्कुल फ्लोलेसली बोलती है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। अब एवलिन कहती है कि मेरी स्पीच है ना बहुत क्लियर है, क्योंकि जब मैं 11 ईयर्स की थी तब तक वो सुन सकती थी। शी सेज बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापनीज। लेकिन ये समझ नहीं आता और इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि वो फ्रेंच और जापानीज़ में उन्होंने मास्टरी कैसे की, फ्रेंच और जापानीज़ उन्होंने कैसे सीखी जब वो सुन ही नहीं सकती थी। तो कितने सरप्राइज की बात है ना। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन करती है, इट पोर्स इट थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कहते हैं कि ये मेरी पूरी बॉडी के पार्ट से निकल कर आता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, ये स्किन से भी निकल कर आता है। इसकी स्किन में जो है वो सेंसिटिव पावर है, जिसको फील कर सकती है। माई बैक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर्स, कहते हैं कि म्यूजिक जो है ना, जिस चीज़ को भी वो फील करती है वो उसकी स्किन से, चीक बोन से और उसके हेयर से निकल कर आता है। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन को प्ले करती है, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। जब भी वो जाइलोफोन को प्ले करती है तो उसको महसूस होता है कि जो साउंड है वो उसकी फिंगर टिप से निकल कर आ रही है और स्टिक तक जा रही है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रेजोनेंस फॉलोइंग इनटू हर बॉडी। अब रेजोनेंस का मतलब मीन होता है इको साउंड, इकोज ऑफ साउंड यानी साउंड की आवाज़, गूंजने की आवाज़, साउंड की गूंजने की आवाज़। शी कैन फील द रिनोएंस फॉलोइंग इनटू हर बॉडी, अब उसको फील होता है उसकी बॉडी में। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज, वुडन प्लेटफॉर्म पर वो अपने शूज़ को उतार देती है, सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स,
क्यों उतार देती है? क्योंकि जब वाइब्रेशन होती है ना म्यूज़िक को प्ले करते टाइम, वो वाइब्रेशन उसके फीट में जाए और उसकी लेग्स तक पहुंच जाए, और उसी के कारण वो उसको फील करती है म्यूजिक को। नॉट सरप्राइजिंगली, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। इसमें सरप्राइज होने की बात नहीं है कि एवलिन ने अपनी ऑडियंस को हमेशा ही डिलाइट किया है, यानी खुश किया है। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। अब यहाँ पर बोला गया है कि 1991 में जब उन्होंने रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट का ईयर रहा है, उसको उनको बहुत ही सारे 1991 में एनी एवलिन ग्लेनी को फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ईयर अवार्ड से नवाजा गया था। सेज मास्टर परक्यूनिस्ट जेम्स ब्लेड, और मास्टर जो है जेम्स ब्लेड है, उन्होंने कहा गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग। भगवान ने उनकी हियरिंग कैपेसिटी को तो ले लिया, बट शी हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन उन्होंने उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया जिसको वो फील करती है। वट वी हियर, जो हम सुनते हैं, सी फील्स, वो फील करती है, फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, दूसरे लोगों के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा डीपली। अब तो ये बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात है ना कि जो एवलिन है वो फ्रेंच और जापानीज भी सीख गई बिना सुने, और हम सुन के और देख के भी नहीं समझ पाते। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। इसी कारण से, क्योंकि वो फील करती है, इसी कारण से वो म्यूजिक को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्रेस करती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक। एवलिन ये कन्फेस करती है। कन्फेस का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को मानना, मानना, कन्फेस करना, कबूल करना। कन्फेस करती है कि वो एक वर्कहॉलिक है। वर्कहॉलिक मीनिंग जो बहुत ही काम, जिसको हर टाइम काम ही चाहिए होता है, रुकती नहीं है। आई हैव जस्ट गोट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। एवलिन कहती है कि उसको क्लासिकल म्यूजिशियन के कंपैरिजन में ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, बट द रिवार्ड्स आर एनॉर्मस। लेकिन रिवार्ड भी बहुत मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट के अतिरिक्त एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। एवलिन जो है वो फ्री कंसर्ट मीनिंग, जो कंसर्ट होता है उसका मीनिंग होता है समारोह। समारोह जो एक बड़े से हॉल में होते हैं जहाँ सब लोगों की गैदरिंग होती है, तो वहाँ पर भी वो एनी जो है शोज करती है। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी ऑफ क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन एंड रेचलिन ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज। और यंग म्यूजिशियंस के लिए वो हाई प्रायोरिटी क्लासेस भी देती है। और एन रेचलिन जो कि बेथोवन फंड के चलाते हैं डीफ चिल्ड्रन के लिए, शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। और वो कहते हैं कि एनी जो है, ओ सॉरी एवलिन जो है वो शाइनिंग इंस्पिरेशन है डीफ चिल्ड्रन के लिए। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। कि जब वो उसको देखते हैं तो वो कहते हैं कि वो दैट शी इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, कि वो इसके अतिरिक्त कहीं नहीं जा सकते। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्पलिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन ग्लेनी ने वो सब कम पाया है अपनी लाइफ में, मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, जो अपनी पूरी दुगनी उम्र में भी प्राप्त नहीं कर सकते। शी हैज़ ब्रोट परकशन टू द फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। और वो अब उसने ऑर्केस्ट्रा को सबके सामने लाया है, मूव किया है, और कहा है कि ये तो ऑर्केस्ट्रा जो है वो सबके सामने होना ही चाहिए। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। और एनी जो है उन लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन बन गई है जो हैंडीकैप्ड है। पीपल हु लुक हर, जो लोग एनी को देखते हैं वो कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट। इम्पोर्टेंट लाइन है, इफ़ शी कैन डू इट आई कैन। अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। देखिए एवलिन को देखकर, अगर एवलिन को देखकर बहुत सारे लोगों के अंदर ये इंस्पिरेशन आती है कि अगर वो कर सकती है, वो डीफ है,
अगर वो इतना सब कुछ कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। एंड नोट द लिस्ट, शी वॉज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियन। और इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, उसने मिलियंस लोगों को बहुत ज़्यादा प्लेजर दिया है अपने म्यूज़िक के थ्रू। तो और ये जो स्टोरी है ये डेरोप कावले की लिखी हुई है। डेरोप कावले जो है इसके राइटर है। तो एनी की इस स्टोरी को देखकर आप लोगों के अंदर भी मोटिवेशन आया होगा कि जब वो बच्ची ऐसा कर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को ज़रूर ऐड कीजिएगा ताकि आपकी प्रॉब्लम हम तक पहुंच सके और उसका सॉल्यूशन हो सके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।